ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जीवन में धन हानि का कारण बनती हैं, ये जानते हैं। आपको बता दें कि वैभव की देवी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी की पूजा आराधना हर मनुष्य करता है, इसे धन की चाह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। सवाल आपके मन में भी आता होगा कि आखिर क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब। ऐसा ही सवाल इंद्रदेव ने मां लक्ष्मी से पूछा था। इंद्र ने उनसे पूछा, माता, आप पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, तो ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई गरीब? तो इसका जवाब देते हुए मां लक्ष्मी ने कहा था, हर व्यक्ति गरीब अमीर अपने कर्मों से बनता है, तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखें। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने एक बात और इंद्रदेव को बताई थी। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं और क्लेश का माहौल रहता है, उस घर में कभी मेरा वास नहीं। जहाँ सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो, वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही ये भी बताया, जहां गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी उस घर को भी त्याग देती है। इसके अलावा कुछ लोग गुस्से में अन्न की थाली भी फेंक देते हैं। इस तरह की आदत धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे घर में भी मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। वास्तु संबंधी इन 10 गलतियों से घर में अशांति और धन की कमी आती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार आपके घर में लोगों के अक्सर बीमार होने, धन की परेशानी, आपसी मतभेद और तनाव का कारण कई बार वास्तु दोष होता है। इस पर ध्यान नहीं देने की वजह से परेशानी बढ़ती चली जाती है। अगर वास्तु संबंधी इन दोषों को पहचान कर इनका उपाय कर लिया जाए, समस्या का समाधान किया जा सकता है। घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर के मुखिया को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय घर की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय खिड़कियां बंद रहने से घर के मुखिया और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। जिन घरों में पुराने दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल लगाए जाते हैं, उस घर में आय की कमी आती है। अगर धन का आगमन ठीक हो, बरकत नहीं रह पाती है। रसोई घर की दीवार टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से दांपत्य जीवन में विश्वास की कमी आती है। शयन कक्ष में घर के बाहरी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। शयन कक्ष में बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने पति पत्नी के रिश्ते में परेशानी आती है। कमरों के दरवाजे कभी भी काले रंग के नहीं होने चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं। इससे आपसी मतभेद बढ़ता है और कई बार तो यह वास्तु दोष दोनों के जीवन के लिए भी खतरनाक बन जाता है। इन गलतियों से घर में हो सकती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियां के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं,
जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खोली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कई लोगों ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। घर में मोर पंख और गंगा नदी का जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय
वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की बनी लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं।